क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर में रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि सिंगापुर में भारतीयों को फ्री में खाना क्यों खिलाया जाता था? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कौन सा है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, जब भी कोई व्यक्ति डरावनी चीजें या फिल्म देखता है तो उसे डर का एहसास होता है, जो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में कभी भी डर का एहसास नहीं होता है। शुरुआती दौर में डॉक्टरों का ये मानना था कि ऐसे लोग अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डर नहीं लगता है। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि ऐसा इंसान के दिमागी कंट्रोल की वजह से नहीं, बल्कि एक दुर्लभ बीमारी की वजह से होता है। दरअसल उर्वाच वाइटी डिसीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग का वह हिस्सा विकसित ही नहीं हो पाता है जो इंसान को डर का एहसास करवाता है। यही वजह है कि इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी डरावनी या बुरी चीज देखने के बावजूद भी डर नहीं लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में डर का एहसास दिलाने वाला अंग ही मौजूद नहीं होता है। फैक्ट नंबर 2, भारत में मौजूद रेल नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी मदद से रोजाना करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। लेकिन भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया भर में हादसों के लिए मशहूर है, जहां कभी ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं, तो कभी ट्रैक से ही नीचे उतर जाती हैं। ऐसे में न सिर्फ यात्रियों की जान चली जाती है, बल्कि रेलवे को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, जिसे कवच नाम दिया गया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अगर एक ही ट्रैक पर दो अलग अलग दिशाओं से ट्रेन आ रही है, तो यह कवच सिस्टम दोनों को आपस में टकराने से पहले ही 350 मीटर की दूरी पर रोक देगा। इसकी वजह से एक ही ट्रैक पर मौजूद होने के बावजूद भी ट्रेनों में टक्कर नहीं होगी और न ही लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर यात्रियों की जान खतरे में डालने की जरूरत पड़ेगी। भारतीय रेलवे का मानना है कि कवच सिस्टम की वजह से आने वाले समय में देश में रेल हादसों में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे न सिर्फ सबसे बड़ा बल्कि सबसे सुरक्षित नेटवर्क बन जाएगा। फैक्ट नंबर 3, आज के आधुनिक दौर में इंसान की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है, जिसकी वजह से इंसान अपने पहनावे और रंग रूप को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता है। ऐसे में कई लोग अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही खुशबूदार और मनमोहक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1952 से पहले ब्रिटेन में दुकानों पर परफ्यूम बेचना मना था, क्योंकि उस वक्त लोगों का मानना था कि परफ्यूम बेचने से बैड लक आता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रिटेन के लोग परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इसके लिए वहाँ खास तरह की वेंडिंग मशीन लगाई गई थी। इन वेंडिंग मशीनों को सड़क किनारे या दुकान के बाहर लगाया गया था, जिसमें अलग अलग फ्लेवर की खुशबू वाले परफ्यूम मौजूद थे। ऐसे में जिस व्यक्ति को परफ्यूम खरीदना होता था, वह मशीन के सामने खड़ा होकर पहले उसकी खुशबू की जांच करता था, जिसके लिए मशीन में एक स्प्रे बटन होता था। इसके बाद परफ्यूम पसंद आने पर मशीन से उस खुशबू या फ्लेवर की बोतल को पैसे डालकर बाहर निकाल लिया जाता था। इस तरह पुराने जमाने में भी ब्रिटेन के लोग वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करना जानते थे। फैक्ट नंबर 4, भारत समेत दुनिया भर के लगभग हर देश के पास अपनी सेना होती है, जो दुश्मन देशों से लड़ने के साथ साथ अपने देश की सुरक्षा भी करती है। ऐसे में कई बार सैनिकों को मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनका जिंदा रहना बेहद जरूरी होता है। इन्हीं हालातों से निकलने के लिए थाईलैंड में हर साल कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के सैनिक हिस्सा लेते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को जहरीले सांप खाने होते हैं, जबकि उन्हें सुख सुविधा से दूर जंगल में जानवरों के बीच रहने की आदत डालनी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि युद्ध के दौरान जंगल में फंस जाने की स्थिति में सैनिक खुद को जीवित रख सके। ऐसे में उन्हें जहरीले सांप से लेकर बिच्छू को खाकर अपनी भूख मिटानी होती है, जबकि घने जंगल में रास्ता ढूंढते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। यही वजह है कि कोबरा गोल्ड एक्सरसाइज के दौरान सैनिकों को जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ वे जंगली जानवरों और मुश्किल हालातों से लड़ते हुए खुद को जीवित रखने का तरीका सीखते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को बताया जाता है कि वे सांप और बिच्छू जैसे जानवरों को कैसे मार सकते हैं, जबकि उनके किस अंग का सेवन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सैनिकों को प्यास बुझाने के लिए जहरीले जानवरों का खून भी पीना होता है, जिसकी वजह से कई लोग इस ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा खतरनाक मानते हैं। हालांकि कोरोना वायरस फैलने के बाद से कई देशों ने सैनिकों को इस ट्रेनिंग पर भेजना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि जंगली जानवरों को खाने से वायरस फैल सकता है और इससे सैनिकों समेत आम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। वहीं जिन सैनिकों को ट्रेनिंग में भेजा जाता है, उनसे जंगली जानवरों को न खाने की अपील की जाती है। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने कई अद्भुत रेस्टोरेंट्स के बारे में सुना होगा, जो अपनी फेमस डिशेज और थीम के लिए मशहूर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी हवा में लटकते हुए खाना सर्व करने वाले रेस्टोरेंट के बारे में सुना है, जो इन दिनों पर्यटकों के लिए एडवेंचर स्पॉट बनता जा रहा है? दरअसल इस रेस्टोरेंट का नाम ट्रिप सेल्वाजेम है, जो ब्राजील में स्थित है। इस रेस्टोरेंट को खास तौर से पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से बनाया गया है, जिसमें ढेर सारी फन एक्टिविटीज शामिल होती हैं।
इन्हीं एक्टिविटीज में से एक है झरने के पास हवा में लंच सर्व करना, जिसके लिए 2 पहाड़ों के बीच एक रस्सी बांधी जाती है और उसमें एक टेबल को सेट कर दिया जाता है। इस टेबल के आसपास बैठने के लिए काफी स्पेस होता है, जिसमें लोग बैठकर हवा में 60 मीटर की ऊंचाई पर खाना खाने का लुत्फ उठाते हैं। कुछ लोग इस ऊंचाई पर सोना भी पसंद करते हैं, जिसके लिए हवा में बेड लगा दिया जाता है। इसके अलावा झील के पास मौजूद नदी में बोटिंग भी करवाई जाती है, जबकि यहाँ पर एक लग्जरी नाव रहती है जिसके अंदर खाने पीने और रेस्टोरेंट की सुविधा उपलब्ध है। फैक्ट नंबर 6। यूँ तो हर देश में नागरिकों की सुविधा के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां नागरिकों के लिए नहीं बल्कि वहां के तानाशाह की सुविधा के हिसाब से कानून बनाए गए हैं। नॉर्थ कोरिया में एक कानून के तहत अगर देश का तानाशाह यानी किम जोंग उन कोई स्पीच देते हुए भावुक हो जाता है या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में नॉर्थ कोरिया के आम लोगों को अपने लीडर के प्रति झूठी सहानुभूति दिखानी होती है। इसके तहत आम नागरिकों को अपने लीडर के सम्मान में जोर जोर से रोना पड़ता है, जिसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर न्यूज चैनल के जरिए दिखाया जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नेता के भावुक होने या उसके बीमार होने पर दुखी महसूस करते हुए रोता नहीं है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को ना चाहते हुए भी साल में कई बार बेवजह जोर जोर से रोना होता है, क्योंकि यह उनके नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका माना जाता है। फैक्ट नंबर 7। अरब देशों के पास कच्चे तेल के भंडार हैं, जहां से भारत हर साल तेल आयात करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास भी प्राकृतिक तेल का कुआं मौजूद है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। दरअसल भारत के असम राज्य में स्थित डिगबोई शहर में 19वीं शताब्दी के दौरान पहले कच्चे तेल का प्राकृतिक कुआं खोजा गया था, जिसे साल 1866 में खोदा गया था। इसी तेल के कुएं की वजह से डिगबोई को तेल के शहर के रूप में जाना जाता है, जिसकी देखरेख करने के लिए साल 1899 में असम ऑयल कंपनी की स्थापना की गई थी। इस तरह असम में स्थित तेल के कुएं को एशिया का पहला प्राकृतिक कच्चे तेल का भंडार माना जाता है, जिसे वर्तमान में एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 8। आमतौर पर जब किसी इंसान को डर लगता है या फिर ठंड लगती है तो उस स्थिति में शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान की बॉडी में रोंगटे खड़े क्यों होते हैं और इसके पीछे क्या अहम वजह छिपी हुई है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि रोंगटे खड़े होने के लिए एड्रिनल नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। दरअसल यह एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो डर या ठंड लगने की स्थिति में रिलीज होता है और उसकी वजह से शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रोंगटे खड़े होने की स्थिति में इंसान के शरीर के बाल तुरंत खड़े हो जाते हैं, जो एक तरह से इंसान का बचाव करने की कोशिश करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसानों की तरह बिल्ली और बंदर जैसे अन्य जानवरों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके फर ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इन फरों से उन्हें ठंड से राहत मिलती है, जबकि खतरा महसूस होने पर फर की वजह से जानवर के शरीर का आकार बड़ा हो जाता है। ऐसे में इंसान बनने से पहले हमारे पूर्वजों और आदिमानवों के रोंगटे भी सुरक्षा के लिहाज से खड़े होते थे, जिससे लंबे बालों की वजह से उनकी बॉडी का बचाव होता था। हालांकि बीतते समय के साथ हमारे हाथ पैरों के बाल छोटे हो गए थे, जिसकी वजह से वर्तमान में रोंगटे खड़े होने पर इसका कोई खास असर हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। लेकिन डर और ठंड लगने की स्थिति में हमारा दिमाग तुरंत सिग्नल भेजने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। हमारे देश में अतिथि यानी मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जिसकी वजह से जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी खूब खातिरदारी की जाती है और उसे अच्छा खाना परोसा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की इसी प्रथा से प्रभावित होकर सिंगापुर ने भी कई साल पहले अतिथि देवो भव के नियम का पालन शुरू कर दिया था, जिसके तहत सिंगापुर के कुछ रेस्टोरेंट्स में भारतीयों को मुफ्त में भोजन सर्व किया जाता था। दरअसल सिंगापुर में साल 1986 से पहले भारतीय पर्यटकों को अतिथि माना जाता था, जिसके तहत अगर कोई भारतीय रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाता था तो रेस्टोरेंट मालिक इसके लिए उससे पैसे नहीं लेता था। इतना ही नहीं, अगर कोई भारतीय सिंगापुर घूमने के लिए जाता था तो वहाँ के लोग इसे अपने लिए गर्व की बात समझते थे। हालांकि उस दौर में सिंगापुर जाने वाले भारतीयों की संख्या काफी कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से उन्हें फ्री में खाना सर्व करने पर रेस्टोरेंट का नुकसान नहीं होता था। लेकिन बीतते वक्त के साथ सिंगापुर जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी थी, जिसके बाद इस देश ने फ्री में फूड सर्व करने के ट्रेंड को खत्म कर दिया था। फैक्ट नंबर 10। आज तक आपने कई प्रकार के कीड़े देखे होंगे जो अपनी अजीबोगरीब बनावट और आवाजों की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महंगे कीड़े के बारे में सुना है, जिसे खरीदने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस बेशकीमती कीड़े को स्टैग बीटल के नाम से जाने जाता है, जिसका शारीरिक रंग ब्राउन से ब्लैक और हल्के लाल रंग का हो सकता है। इस कीड़े का आकार महज 2 से 3 इंच तक होता है और इसके सिर के पास सींग जैसी आकृति बनी हुई होती है। लेकिन इसके बावजूद भी स्टैग बीटल की कीमत आसमान की ऊंचाइयों पर है। दरअसल स्टैग बीटल का इस्तेमाल कई प्रकार की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा मांग है।
वहीं कई लोग स्टैग बीटल को दुर्लभ कीड़ा होने की वजह से घर पर पालना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इसे खरीदने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्टैग बीटल कुछ समय पहले 65 लाख रुपए में बेचा गया था। हालांकि स्टैग बीटल को खोज पाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यह कीड़ा ज्यादातर समय छिपकर रहता है और सिर्फ भोजन की तलाश में अपने बिल से बाहर निकलता है। इसके अलावा इस कीड़े को पालना भी आसान नहीं है, क्योंकि यह गर्म जगह पर रहने वाला कीड़ा है जो जरा सा ठंडा मौसम होने की स्थिति में मर जाता है। यही वजह है कि स्टैग बीटल की संख्या काफी कम है, जबकि बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।